बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट फॉर सीएम्स पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से सीवरेज एंड स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ इन पंजाब में बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ठीक है जी, इसको बेसिकली एलजीज जॉब भी हम कह सकते हैं, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम में। ठीक है जी, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। रीजनल इंजीनियर की जॉब है, सिविल इंजीनियर की। ठीक है, इसमें अब आप देख सकते हैं इसका एक जॉब स्लॉट अनाउंस की गई है। पीपीएस 10th ग्रेड की जॉब होगी। ठीक है, बीएस इलेक्ट्रिकल, बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो प्रेफरेबल इनका है। मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के लिए इसके लिए, और एज लिमिट जो है वो 65 इयर्स मेंशन की गई है। मैनेजर की जॉब है, आईटी की 9th ग्रेड की जॉब है, एक इसके लिए वैकेंसी है, और 16 ईयर एजुकेशन कोई सी भी चलेगी इसमें, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड। ठीक है, 7 इयर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 50 इयर्स है। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, इसकी भी 9th ग्रेड की जॉब है, इसकी वैकेंसी है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। प्लानिंग इंजीनियर है, इसकी भी 9th ग्रेड की जॉब है, और एक ही वैकेंसी है इसके लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और बीएस सिविल इंजीनियर्स, इसके लिए उनको रिक्वायर्ड है 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 65 है। अच्छा, मैक्सिमम एज लिमिट ऑलमोस्ट सब में जो है वो सेम रह रही है। चीफ क्वांटिटी सर्वेयर ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। एसोसिएट इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। ठीक है, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और 2 वैकेंसीज इसमें अनाउंस की गई हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की 7th ग्रेड की जॉब है, इसके लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। क्वांटिटी सर्वेयर इनको चाहिए 7th ग्रेड की जॉब है, इसके लिए 11 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें इसकी भी सेम है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एचईसी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट सीनियर सब इंजीनियर, इसकी भी सिविल इंजीनियर्स की जॉब है। बेसिकली 10 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इनके लिए एक्सपीरियंस। एनालिस्ट की जॉब है, इसकी अच्छा है सिविल सब इंजीनियर्स की 6 थी, एनालिस्ट की 16 जॉब्स हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, आईटी, सीएस स्पेस साइंसेज फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 6th ग्रेड की जॉब है, इसकी 2 साल का उनको आपका तजुर्बा चाहिए। आईटी एक्सपीरियंस असिस्टेंट की जॉब है, और इसके लिए आपको 2 साल का तजर्बा रिक्वायर्ड है। आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 मेंशन की हुई है इसके लिए। अच्छा, अब इन्होंने लिखा है द कंपनसेशन फॉर द पोजीशन इज मार्केट ड्रिवन। ठीक है जी, मार्केट के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज दी जाएंगी। 10th मई से पहले पहले आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, हार्ड कॉपीज जो है वो भी आप लोगों ने सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू। ठीक है जी, ये एड्रेस मेंशन है, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाउस नंबर 112, टीपू ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ये पोर्टल है जहां पर जाके आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि 20 तक हमने ये सबमिट करवाना था, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो इसकी एक्सटेंशन कर दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। ठीक है जी, तो आप बेफिक्र होकर इस पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है द डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीजें जो है वो आपकी एग्जैक्टली जो आईडी कार्ड पे है वही होनी चाहिए। प्रीवियसली अगर कोई आप गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हो तो आपको साथ में अप्लाई करना पड़ेगा आपको एनओसी के साथ। ठीक है जी। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू द shortlisted candidates in due course. The decision of selection committee shall be final and not challengeable in any court of law. Thank you. अगर अब इसके अलावा कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मैसेजेस में या कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।